हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो एक्सट्रीमली सॉरी कि पिछले कुछ दिनों से वीडियो आपको नहीं मिल पा रही थी क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ थे हमारे साथ। तो अभी जा कर के जो है पूरी तरीके से रिकवर हुए हैं। तो अब जो है आपके लिए वीडियोस फ्रीक्वेंटली आपको मिलती रहेंगी और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे उसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखो, हम लाइन्स एंड एंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। हमने उसमें कुछ थ्योरम्स देखी थी और उन्हीं थ्योरम्स के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे और आज हम कुछ और क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आप क्या करो, सबसे पहले तो इस वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर आप नए हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। हम यहाँ पर मैथ्स को बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ही ईजी वे में ज़ीरो से हाई लेवल लेके जाते हैं। ज़ीरो से हाई लेवल बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे और सारी चीज़ें कवर करेंगे। और एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको लगेगा कि हमने तो बहुत कुछ पढ़ लिया और हमको सब कुछ बनता है अब, ठीक है, अगर आप हमारे तरीके से चलते हो तो, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। तो अब देखो, जो हमने लाइन्स एंड एंगल चैप्टर स्टार्ट किया था उसी चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं आज हम, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम आज एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। देखो, सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा आज का। ये हमारे पास एक रे है, एक रे ये है, ये सभी की सभी स्ट्रेट लाइन है। अगर थोड़ी सी आपको दिखती है कि ये थोड़ी डाइवर्ट हो गई है तो वो बाय मिस्टेक हुई है, बाकी सब स्ट्रेट लाइन्स है, ठीक है। अब देखो, ये पॉइंट R है, ये पॉइंट Q है, ये S है, ये T है, ये P है, ठीक है। ये मैंने इसको नेमिंग दे दी। अब देखो, और ये पॉइंट बीच वाला O था। अब देखो, यहाँ पे जो मेरे पास एंगल दिया है वो ये वाला दिया है 2C, ये वाला एंगल दिया है A, ये वाला एंगल दिया है B, ये वाला एंगल दिया 75 डिग्री और ये वाला एंगल दिया मुझे 4B, ठीक। अब मुझे क्या फाइंड करना है इस पे, मुझे फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A, B, C, ठीक है। इन सभी की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैंने आपको जो चीज़ें सिखाई थी जरा उनको एक बार रिकॉल करो। इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखो, एक बार इस डायग्राम को ध्यान से देखो। इसमें दिया क्या है, इसमें एक सेंटर पॉइंट है, एक ये स्ट्रेट लाइन है। हाँ, ये क्वेश्चन में आपको दिया था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन में दिया था आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो, तो मैंने आपको एक स्ट्रेट लाइन की थ्योरम बताई थी कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताई थी अगर दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को काटती हैं तो उनका जो मीटिंग पॉइंट होता है उस पॉइंट के ऊपर और उस पॉइंट के नीचे वाला जो एंगल होता है वो बराबर होता है। और उस एंगल को बोलते क्या, उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मतलब कि अगर मैं इसको ध्यान से समझूं, अगर ये एक रे है और एक ये लाइन है, ये इसका मीटिंग पॉइंट हो गया, तो इसके ऊपर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। और बोलते क्या है, इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये बात समझ गए। अब देखो, अब हम इस अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। देखो जरा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन गिवन थी, ये क्वेश्चन में गिवन था कि जो RS है वो स्ट्रेट लाइन है और जो PQ है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अब देखो, जब ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पर सभी एंगल का सम चूंकि मुझे मालूम है 180 डिग्री का होता है, तो हम ये प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है, और उसकी हेल्प से हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि किसी भी पॉइंट पे सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री का। किसी भी पॉइंट पे सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, गिवन। सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में हम लिखेंगे, गिवन हमको क्या है कि RS क्या है, मतलब PQ और जो RS है वो क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक। सेकेंड पॉइंट, और हमको क्या गिवन था, और हमको गिवन था कि एंगल POT ये कितना है, 75 डिग्री का। मतलब एंगल POT इक्वल्स टू कितना है, 75
5 डिग्री का, ये हमको गिवन था। फिर देखते हैं टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। आप लोग ऐसे लिखोगे तो आपको नंबर डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। फाइंड, हमको क्या फाइंड करना है, वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, मुझे ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने क्या किया, सोल्यूशन, अब मैं लिखूंगा सोल्यूशन, सोल्यूशन लिखा। अब देखो सोल्यूशन में क्या करोगे, सबसे पहले आप ये देखो कि आपको आर एस जो है वो स्ट्रेट लाइन दिख रही है। देखो आर एस क्या है, ये जो आर एस है ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है। जब ये आर एस स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन का यूज करो, मतलब इस पे सभी एंगल का जो सम है वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। मतलब यहां से लेकर के यहां तक का 180 डिग्री और यहां से लेकर यहां तक का भी 180 डिग्री, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। देखो हम लिखेंगे सिंस PQ is a straight line, PQ is a straight line, this implies angle ROP, angle ROP, ये वाला एंगल ROP प्लस एंगल POT प्लस एंगल POT प्लस एंगल TOS, एंगल TOS बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और यहां ब्रैकेट में थ्योरम लिखोगे कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखो थ्योरम, सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां पे थ्योरम लिख देना, ठीक है। अब देखो एंगल ROP कितना दिया मुझे, ROP दिया था मुझे 4B, तो मैंने लिख दिया 4B प्लस POT कितना दिया है, POT दिया है 75 डिग्री, तो यहाँ लिखा 75 डिग्री प्लस TOS कितना है, TOS है B, तो मैंने यहाँ लिख दिया B बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से 4B प्लस B कितना हो गया, 5B हो गया। और इस 75 को जो प्लस में लिखा था इसको अगर हम राइट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब माइनस 75 डिग्री। 5B कितना आ गया आपके पास, 180 में से 75 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 105 डिग्री। तो B की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 105 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो कितनी आ गई, 21 डिग्री। मतलब मेरे पास B की वैल्यू कितनी आ गई, 21 डिग्री, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस वाले एंगल के ऊपर। B तो हमने ये जो स्ट्रेट लाइन दी थी ना, इस स्ट्रेट लाइन का हमने ये वाला पार्ट यूज किया। अब हमको ये वाला पार्ट भी यूज करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो वेरिएबल लिखे हैं ना A और C। अभी तो हमने केवल B की वैल्यू निकाली है। B की वैल्यू कितनी आई है, 75 डिग्री, सॉरी 21 डिग्री, कितनी आई है, 21 डिग्री, ठीक। अब हम आते हैं अपने ये वाले पार्ट के ऊपर। फिर आप लिखोगे सिंस RS, ओहो शायद आपने गलती से ये लिख लिया, तो सॉरी, इसको RS कर देना, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया। हमने ये लाइन स्ट्रेट लिख दी गलती से, बट आपको ये वाली लिखनी थी क्योंकि हम इसको सॉल्व कर रहे थे। तो यहाँ लिख देना RS, ठीक है। सिंस RH इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखो सिंस RS, अच्छा ये तो आप ऑलरेडी लिख चुके थे, चलो दोबारा लिख लो। सिंस RS इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इम्प्लाइज, जब ये स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब इस पे जितने भी एंगल बने होंगे उन सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ROQ प्लस एंगल QOS ये कितना होगा, 180 डिग्री का। अब एंगल ROQ है कितना, ट्वाइस ऑफ C प्लस QOS कितना है A, तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, ठीक है। यहां से तो आप वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। अब देखो अब क्या कर सकते हो, आपने इस वाली स्ट्रेट लाइन को तो यूज कर लिया। अब क्या हम ये वाली स्ट्रेट लाइन को यूज कर सकते हैं, PQ को, क्योंकि अगर हम PQ स्ट्रेट लाइन को यूज करेंगे तो हम ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल का एडिशन 180 डिग्री लिख रहे होंगे। और फिर हमने B का वैल्यू ऑलरेडी निकाल लिया है तो हम C का निकाल लेंगे। अब देखो फिर आप लिखेंगे सिंस PQ इज अ स्ट्रेट लाइन, PQ is a straight line, this implies, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल POR प्लस ROQ
इक्वल्स टू 180 डिग्री। और पी ओ क्यू कितना है 4b प्लस आर ओ क्यू कितना है 2c इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब आपको पता है b का वैल्यू कितना है 21 डिग्री, तो यहाँ से पुट कर दो 4 इंटू 21 डिग्री प्लस 2c इक्वल्स टू कितना आ गया 180 डिग्री। यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास यह आ जाएगा 84 डिग्री प्लस 2c बराबर 180 डिग्री। इसको जब सॉल्व करोगे 2c इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 96 डिग्री। तो c कितना आ जाएगा आपका 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, c कितना आ जाएगा 48 डिग्री। c आपके पास 48 डिग्री आ गया। और आपने पहली क्वेश्चन में क्या लिखा था 2c प्लस a बराबर 180 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, मैं इस डायग्राम को रफ कर देता हूँ, डायग्राम को रफ नहीं करता हूँ, मैं इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ। कहाँ पे लिख दें, यहाँ लिख देता हूँ। चलो देखो, फिर आप यहाँ लिखेंगे, देखो यहाँ पे आप लिखेंगे सिंस 2c प्लस a बराबर 180 डिग्री और आपके पास c की वैल्यू कितनी आई है 48 डिग्री, तो 2 इंटू 48 डिग्री प्लस a बराबर 180 डिग्री। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा 96 डिग्री प्लस a बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 96 डिग्री, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 484 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा 84 डिग्री। ठीक है, माइनस करना मैं दिखा देता हूँ। 180 में से अगर आप 96 माइनस करोगे तो यह जाएगा 7, ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 और 17 में से 9 गया 8। ठीक है, तो 84 ही आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई अपने पास a की वैल्यू कितनी आ गई, आप लिखें a की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 84 डिग्री, b की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 21 डिग्री और c की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, c की वैल्यू आई है 48 डिग्रीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब यहाँ से आप जो भी पूछे, आपसे पूछे एंगल आर ओ क्यू कितना होगा, तो आप एंगल आर ओ क्यू क्या बताएंगे ट्वाइस ऑफ c, मतलब c का जो भी वैल्यू आया है उसमें डबल कर देंगे, मतलब 48 का डबल 96। आपसे एंगल क्यू ओ एस पूछे तो आप क्या बताएंगे a है और a की वैल्यू कितनी है आपके पास 84 डिग्री। तो इस तरीके से आप आंसर निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देख के कहाँ से पकड़ना था क्वेश्चन को, ये देखो जब उसने मुझसे बोला कि आर एस और क्यू पी स्ट्रेट लाइन है, तो बस इसी स्ट्रेट लाइन को पकड़ के मेरे को एक थ्योरम याद आनी चाहिए कि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अब देखो जब ये स्ट्रेट लाइन थी, इसका मतलब ये सभी एंगल का सम और ये सभी एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा, मतलब ये वाला पूरा सम 180 के बराबर होगा और ये वाला पूरा सम भी 180 के बराबर होगा, पहली चीज। फिर जब उसने ये वाली स्ट्रेट लाइन बोली थी, इसका मतलब ये वाले एंगल का सम 180 और इस वाले एंगल का सम भी 180 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को पकड़ना था। तो आज के लिए इतना रखते हैं, क्योंकि अब जब अगला क्वेश्चन कराएंगे, देखो क्वेश्चन एक ही था लेकिन आपको चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको जो है नई नई सीखने को मिली हैं। ठीक है, तो आज बस इतना रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करें एंड थैंक